आदाब। बंजारा बस्ती में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान अमीन बंजारा। और जैसा आपने टाइटल में देखा, शकीला बानो भोपाली बनाम प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद। दरअसल ये एक ख़त है शकीला बानो भोपाली का, जो उन्होंने आज से 60 बरस पहले प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद के नाम लिखा। और जगन्नाथ आज़ाद साहब ने मुझे बताया कि उनकी शकीला बानो भोपाली साहिबा के साथ ख़त व किताबत थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे सारे खतूत नहीं मिल सके। ये ख़त मुझे 2000 में मिला, जब मैं काम कर रहा था प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद के नाम आए हुए मशाहिर के खतूत को जमा करने का। और 2002 में मैंने उसकी पहली जिल्द जो है वो सलामो प्याम के नाम से शाया की। तो उस ज़माने में बहुत से खतूत जो हैं वो मुझे मिले, जिनमें एक ख़त ये भी था। इस ख़त को मैंने इसलिए इस किताब में शामिल नहीं किया कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे और भी ख़त जो हैं शकीला जी के मिल जाएंगे, तो बेहतर होगा कि मैं इनके खतूत जो हैं वो एक ही बार एक ही जगह यकजा कर दूं। हनूज़ तो मुझे कोई नहीं मिला इनका ख़त, लेकिन बहुत से खतूत और बहुत सी ख़वातीन के मुझे मिले। और आपको बताता चलूँ कि प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद साहब ने ख़ुद मुझे कोई 20-22 ख़त दिए, एक ऐसी खातून के जो आज़ाद साहब को बेहद बेहद क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ मैं, आज़ाद साहब पर फरीबता थी, या आज़ाद साहब को बहुत चाहती थी, या आज़ाद साहब की बहुत इज़्ज़त करती थी, आज़ाद साहब को अपने बहुत करीब महसूस करती थी, या आज़ाद साहब की कुर्बतों की वजह से उन्हें सुकून महसूस होता था। तो वो ख़त जो हैं वो सारे ख़त उस खातून के आज़ाद साहब ने मुझे दिए, जो उन्होंने बहुत संभाल कर रखे थे, बल्कि बड़े पर्दे में रखे थे। आज़ाद साहब मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, क्योंकि मैं उनके बहुत करीब रहा। दो ही आदमी उनके करीब रहे ज़्यादातर, एक डॉक्टर खलीक अंजुम, जो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर थे, और दूसरा ये खाकसार। आज़ाद साहब के साथ मेरे ताल्लुकात कोई 26-27 बरस पर मुहित हैं। उसके बाद वो चले गए। वो खतूत जो थे जिनका जिक्र मैंने किया, जिनका जिक्र मैंने पहले आपसे किया, उनके बारे में मैं किसी वक्त फिर आपसे गुफ्तगू करूँगा और कोशिश करूँगा कि वो सारे ख़त पढ़कर आपको सुनाऊँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शाया नहीं कर रहा और पढ़ के क्यों सुनाना चाहता है। तो देखिए, इसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि पिछले दिनों मेरी लाइब्रेरी पर जो दीमक का हमला हुआ और सीलन का हमला हुआ, उसमें मेरी हज़ारों की किताबें जो थी वो ज़ाया हो गई। बहुत से खतूत ज़ाया हुए, बहुत सी फाइलें, बहुत से अखबारात के तराशे, बहुत सी तस्वीरें, बहुत से फ़ोटोग्राफ, बहुत सी नायाब कामयाब किताबें तबाह बर्बाद हो गई। आने वाला दौर स्मार्टफोन, गूगल, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इमो, इन्हीं चीज़ों का है। तो ये चीज़ें अगर महफूज हो जाती हैं आपके यूट्यूब पर या दूसरे जो आपके चैनल्स हैं उन पर, तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये यूट्यूब रहेगा, जब तक ये साइंटिफिक अप्रोच इंसान की रहेगी और ये दुनिया रहेगी, ये चीज़ें जो हैं महफूज रहेंगी। और दूसरी बात ये कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये किताब शाया हो जाए, जिसमें तमाम खतूत हों। सलामो प्याम की दूसरी जिल्द जो है वो कमोबेश तैयार है, कंपोजिंग के लिए जाने वाली है, लेकिन ये जो ख़वातीन के खतूत हैं उन्हें मैंने दूसरी जिल्द में भी शामिल नहीं किया। तो चलिए, ये बातें आपसे होती रहेंगी। इस वक्त मैं ये ख़त आपके सामने पढ़ता हूँ और आराम से पढ़ता हूँ ताकि आप इसका लफ्ज़ लफ्ज़ सुन सकें। पहले आप दीदार कीजिए ख़त का। देखिए ख़त, तहरीर देखिए, खुशखती देखिए बानो साहिबा की, और यहाँ भी देखिए। ये ख़त आपकी खिदमत में पेश करने से पहले ये तो मैं जान सकता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ कि आप सब लोग शकीला बानो भोपाली साहिबा के बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो सबसे पहले इस ख़त को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये छोटी सी एक वीडियो क्लिप
देख लें ताकि आपको मालूम हो कि शकीला बानो भोपाली कौन थी। ख़ासतौर पे नई नस्ल, पुराने लोग तो जानते होंगे लेकिन नई नस्ल बिल्कुल नहीं जानती। मुझे पक्का यकीन है कि नई नस्ल बिल्कुल नहीं जानती कि शकीला बानो भोपाली साहिबा कौन थी। तो लीजिए सबसे पहले ये क्लिप देखिए। दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा कि शकीला बानो भोपाली साहिबा कौन थी। फिल्म एक्ट्रेस, कव्वाली की मलिका, बहुत अच्छी शायरा और बहुत अच्छी इंसान। उन्होंने ये खत, मैंने पहले आपसे कहा यह 60 बरस पुराना खत है। उन्होंने ये खत 3 मई 1962 को लिखा था बॉम्बे से, और उनका एड्रेस था उस वक्त 63/65 सैद बिल्डिंग, कैडल रोड, महिम, बंबई 16। लिखती हैं, मोहतरम आज़ाद साहब, आदाब। एक अरसा दराज के बाद आपको खत लिख रही हूं। इस तवील अरसा में बेपनाह मसरूफियत रही। फिर इसके बाद बस सिलसिला प्रोग्राम अफ्रीका चली गई। खुदा का शुक्र है कि सफ़र ख्यालो गुमान से ज़्यादा कामयाब रहा। गो के 30 प्रोग्राम का एग्रीमेंट था, मगर पब्लिक के बेहद इसरार पर 35 प्रोग्राम देने पड़े। 31 अफ्रीका के मुख्तलिफ शहरों में और 4 प्रोग्राम अदन में इख्तिताम पजीर हुए। अफ्रीका से वापसी पर बंबई आकर बीमार हो गई। आज 4 माह हो गए हैं मैं हूं और बिस्तर है। बड़े बड़े डॉक्टर नहायत गौर-व-खोज से इलाज कर रहे हैं। आप भी बड़े खुलूस से मेरे हक में दुआ फरमाइए। सुभान अल्लाह आज़ाद साहब, नज़म के क्या कहने, बस इसके मुतल्लिक सिर्फ इतना कह देना काफ़ी समझती हूँ कि इसका हर मिसरा नहीं बल्कि लफ्ज़ लफ्ज़ दामाने बागबां व कफ़े गुल फरोश है। तख़य्युल की परवाज़, अल्फाज की बंदिश, तशबीहात की नज़ाकत व लताफत, गर्ज के किस किस चीज़ की तारीफ़ की जाए। ऐसी तो न थी मेरी नज़र में न खबर में, मिसरा है, ऐसी तो न थी मेरी नज़र में न खबर में, लेकिन बाखुदा अपनी इस कदर और इतने खूबसूरत लफ्ज़ों में तारीफ़ सुनकर मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ना करे मैं मगरूर ना हो जाऊं। बहरहाल इस खुलूस की बेहद मशकूर हूँ। यकीनन आज़ाद साहब ने कोई अच्छी तहरीर लिखी होगी, तारीफ़ की होगी। शकीला बानो भोपाली बहुत खूबसूरत भी थी, बहुत अच्छी थी, उर्दू बहुत नफीस बोलती थी, शायरा थी, नज़ाकत भी थी, नखरे भी थे। मुमकिन है आज़ाद साहब हैं, अब नाम आज़ाद है तो फिर आज़ाद हैं, लिख दिया होगा और ऐसा लिखा कि बानो साहिबा मुतासर हुई। आगे लिखती हैं, हाँ साहिब, अक्सर इतला मिली कि आप बंबई तशरीफ़ लाते हैं, मगर कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। आपने भी कभी मिलने की कोशिश नहीं की, जिसका मुझे अफसोस है। अच्छा, कुछ कहा हो तो सुनाइए। अल्लाह आपका भला करेगा और हम बीमारों का दिल बहल जाएगा, दुआएं देंगे। लीजिए, मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज। तालिब खैर, शकीला बानो भोपाली। ये खत उन्होंने लिखा, लेकिन उस वक्त किसी वजह से पोस्ट नहीं कर पाई। लिखती हैं, मजीद ये कि ये खत मेरे पास बहुत दिनों से लिखा रखा है, लेकिन चूंकि मेरे पास आपका पता खो गया था, लिहाजा इतने दिनों में आपका पता तलाश करती रही, लेकिन अफसोस पता ना मिल सका। आखिरकार बदरजाए मजबूरी शमा की मार्फत रवाना कर रही हूँ। माहनामा शमा का जिक्र है, जिसकी अपनी एक तारीख है, जिसका अपना एक नाम रहा।
उसी शमा के हवाले से इन्होंने लिखा है बानो साहिबा ने कि शमा के पते पे मैं ये ख़त जो है आपको भेज रही हूँ। और शमा, रूबी, इन रसाइल के एड्रेस पर आज़ाद साहब को बहुत से खतूत मिले हैं, मैंने देखे हैं, और शायद कुछ खतूत उनके लिफाफे, उनके कवर मेरे पास महफूज भी हैं। आगे लिखती हैं, खुदा करे ये ख़त आपको मिल जाए, और ये कि मैं बगर्ज रेस्ट बवजह मौसम गर्मा 19 मई को भोपाल आ गई हूँ। मेरी अलालत के सिलसिले को 6 माह होने को आए। अब डॉक्टरों का इलाज बंद करके यहाँ के नब्बाज, जो कि अफसरू तबाह भी रह चुके हैं, और फिर मुक्तदर साहब एक बुजुर्ग हस्ती भी हैं, बड़ी गौर खोज से मेरा इलाज कर रहे हैं। आप भी बड़े खुलूस से कुछ सुनाएं ताकि रूह को तस्कीन मिले। बानो। तो खत आपने सुना, तहरीर आपने देखी, स्क्रीन पे पूरी तहरीर आपके सामने थी। तो ये था वो खत। मुझे जब ये खत मिला, मैंने इसे पढ़ा। पढ़ने के बाद मेरी आदत थी कि मैं जब भी कोई चीज़ देखता तो मैं आज़ाद साहब के पास जाता। जाना तो अक्सर होता उनके यहाँ, फैमिली मेम्बर था मैं। मुझे नहीं लगता कि महीने में 20-25 दिन तो मेरी आज़ाद साहब के साथ मुलाकात होती, और बड़ी लंबी लंबी मुलाकातें होती हैं। अगर मैं 3-4 बजे जाता तो रात को 12-1 बजे लौटता। शर्त सिर्फ ये थी कि आज़ाद साहब जम्मू में होने चाहिए, क्योंकि वो अक्सर सफ़र में भी रहते थे। कभी हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर, कभी कोई मुशायरा, कभी गैर ममालिक में सेमिनार, मुशायरे, ये सब चलता रहता था सिलसिला का। लेकिन जब वो जम्मू में होते तो मैं उनके बिना नहीं रह सकता था, और वो भी मेरे बिना नहीं। अगर मैं 2 दिन ना जाता तो उनका फ़ोन आ जाता और मेरी बेगम उठाती, तो उनका एक अंदाज था, जी मैं जगन्नाथ आज़ाद बोल रहा हूँ, कहाँ हैं हमारे बंजारा साहब। तो मेरी अहलिया उन्हें बता देती कि कहीं गए हैं या बाहर हैं या ऑफिस में हैं, जो भी है। तो उनका पैगाम मुझे मिल जाता और मैं फ़ौरन उनके यहाँ पहुँच जाता। ये थे हमारे ताल्लुकात। यानी आप कह सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम थे, बिलखसूस जम्मू के हवाले से। अब उनका काम जो है, वो उसकी जो अफाकियत है, उस अफाकियत से मेरा ताल्लुक जो है वो नाराज़ तरीके से तो हो चुका। आपको तो मालूम है, जैसे नज़र आज़ाद किताब मैंने लिखी, फिर सलामो प्याम, फिर आज़ाद साहब के इंतकाल के बाद बड़ी तलाश के बाद बिखरे हुए हिस्सों को, बिखरे हुए सफ़ात को, टूटे फूटे औराक को, मिट मिटाई हुई तहरीरों को मैंने जहाँ तक हो सका साफ किया, और रुदाद इकबाल जिल्द अव्वल मैंने शाया की। तो मैं बात कर रहा था कि मैं अक्सर आज़ाद साहब के पास जाता तो मैं यही कहता, आज़ाद साहब मैंने वो फ़लाँ ख़त आपका पढ़ा, तो ज़रा बताइए आपके ताल्लुकात उनके साथ कैसे रहे। अच्छा, वो किस तरह की थी, उठने बैठने में कैसी थी, बातचीत करने में कैसी थी। तो कई बार आज़ाद साहब ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया करते। एक बार उन्होंने क्या किया कि शकीला बानो भोपाली साहिबा के हवाले से कुछ लिखा मेरे लिए, और वो लिखा किसी अखबार के सादे हिस्से पे, और तहरीर लंबी हो गई, तो वो लिखते लिखते अखबार पर छपी हुई जो प्रिंटिंग थी, वो प्रिंटिंग के बीच में लिखते चले गए। वो तहरीर मेरे पास महफूज है, थी, अब भी होगी। अगर वो ज़ाया ना हुई हो और कहीं वो दीमक की वजह से या सीलन की वजह से तबाह ना हुई हो, तो कभी ना कभी वो मुझे मिलेगी, मैं आपकी खिदमत पेश करूँगा। उसमें उन्होंने लिखा था कि एक बार मैं ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहा था, तो मैं नीचे वाली नशिस्त पे था और शकीला बानो भोपाली ऊपर वाली सीट पे थी। और आगे उन्होंने ये भी लिखा था, वो तहरीर के बीच में, बंजारा साहब बहुत खूबसूरत खातून थी, बहुत खूबसूरत खातून थी, बहुत अच्छी थी और बहुत खूबसूरत खातून थी। आगे कुछ और भी लिखा था। अब वो ऐसे बयान करना मुनासिब नहीं होगा। वो तहरीर मुझे मिल जाएगी तो मैं बताऊंगा। जैसे ये ख़त मेरे पास है तो मैं आपको पढ़कर सुना चुका हूँ। ख़वातीन व हज़रात, इस ख़त की रोशनी में ये बात मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आज़ाद साहब जिस कदर उदबाव, शोरा, स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स या सियासतदानों में या समाजी शख्सियात में मकबूल व मारूफ थे,
उससे कहीं ज़्यादा वो ख़वातीन में भी मकबूल थे। बहुत खूबसूरत थे आज़ाद साहब भी। उनके चेहरे पे जो कशिश थी, जो रौनक थी, अगर आप उनकी बुढ़ापे की तस्वीरें भी देखें तो आपको मालूम होगा उनकी मुस्कुराहट माशाल्लाह बहुत ही कातिलाना थी। कातिलाना कहिए आप, हाँ, बहुत ज़ेरिला मुस्कुराते थे और बहुत अच्छा मुस्कुराते थे। और मुझे लगता है कि उस मुस्कुराहट में कई तूफान जो हैं वो छुपे होते थे। और ये बात मैं इसलिए भी आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे ख़त हैं जो ये साबित करेंगे कि आज़ाद साहब के चाहने वालों में कि आज़ाद साहब के बहुत से चाहने वाले भी थे और उनकी चाहने वालियाँ भी थीं। अब वो चाहने के अंदाज होते हैं। आप ये ना समझ लीजिए कि मेरे ये कहने से या किसी एक ख़त को आपके सामने पढ़ने से या वो दूसरे खतूत जिनका जिक्र मैंने किया उनको आपके सामने पेश करने से आप ये समझ लें कि अदीबों के मुआशके में प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद साहब के मुआशके का इजाफा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इश्क के अपने बहुत से रंग हैं। इश्क मोहब्बत है, इश्क साधना है, इश्क इबादत है, इश्क जो है वो रूहानियत है, तसव्वुफ है। इश्क तो किसी से भी हो सकता है, अपनों से, उससे, ज़मीन वालों से, गैरों से, छोटों से, बड़ों से। लिहाजा अदरवाइज नहीं लेना है हमने इसे। हाँ, ये है कि जब वो ख़त मैं आपको सुनाऊंगा तो आप उस ख़त की रोशनी में कोई भी फैसला जो है वो ले सकते हैं और हो सके तो कमेंट्स में वो फैसला मुझे बताइएगा भी। इस ख़त के हवाले से भी जैसा कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया, मैं चाहूँगा कि शकीला बानो भोपाली साहिबा के हवाले से और प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद साहब के हवाले से, इन दोनों शख्सियात के हवाले से, ये दोनों बहुत ही अलीम हस्तियाँ थीं। अगर एक आफ्ताब है तो दूसरा महताब। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में मेरी रहनुमाई करें और मुमकिन हो तो लिखें कि आज़ाद साहब के हवाले से, तिलोकचंद महरूम साहब के हवाले से या अल्लामा इकबाल के हवाले से अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो पेश करूं, मैं आपसे कोई बात करूं या कोई चीज़ आपके सामने पेश करूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात बड़ी अहम दोस्तों, ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। आजकल यूट्यूब जो है इसका एक बड़ा चलन है और ये बहुत मुस्बत रुझान है, अच्छा है। जब आपके पास सहूलत है तो क्यों ना आप अपनी चीज़ों को, अपने आप को, अपने फ़न को, अपनी बातों को, अपनी मामूलात को, अपने रोज़मर्रा के कामों को महफूज कर लें, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। शायद कुछ ऐसा ही सोच के मैंने भी ये आप लोगों के सामने ये पेशकश रखी है और ये चीज़ें जो हैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कुछ अरसे से। हाँ, हालांकि आप लोगों के सामने मैं आज पहली बार आया हूँ। मेरा मकसद YouTube से पैसा कमाना नहीं है और YouTube से पैसा कमाना कोई आसान काम भी नहीं है कि यूं हाथ किया और नोट उतार लिए। बहुत मुश्किल काम है। जो लोग कर रहे हैं वो जानते हैं और ख़ास तौर पर ये वो काम जो है पैसा कमाने का या रोज़गार का, वो बच्चों का काम है। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। मेरे पास जितना है मैं उतना खा सकूं इत्मीनान से, सेहतमंद रहकर। मेरे लिए ये दुआ कीजिए, वो बहुत है मेरे लिए। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर है आप लोगों के साथ एक अदबी मुकालमा करना, आप लोगों के साथ एक लिटरेरी कॉन्टैक्ट रखना, एक सोशल कॉन्टैक्ट रखना, क्योंकि मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से मेरा ताल्लुक़ जो है वो बना रहे, बॉन्डिंग ज़्यादा हो। और जो कुछ मेरे पास महफूज है वो किताबी सूरत में कितना छप सकेगा, कितना छाप लूँगा या कितनी मुझे कामयाबी मिलेगी मैं नहीं जानता, वो मेरा मौला जानता है, अल्लाह जानता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ भी आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ नई चीज़ आपके सामने पेश करूँ ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। जैसे ये ख़त है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है खतूत की दुनिया में और खतूत की तारीख़ में। इस तरह के खतूत की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। स्कॉलर जानते हैं, प्रोफेसर्स जानते हैं,
अदीब शायर जानते हैं, मैं समझता हूँ नई नस्ल भी आज इस चीज़ को समझती है, जानती है, क्योंकि ये जो फेसबुक पे चैटिंग और व्हाट्सएप पे चैटिंग और वो इंस्टाग्राम और दूसरे जो भी ट्विटर वगैरह पे आप देखिए 2-2 लाइनें होती हैं लेकिन रिकॉर्ड बन जाती हैं। तो ये खत रिकॉर्ड क्यों नहीं बनेगा? ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। और दूसरी बात ये कि जैसा मैंने पहले कहा कि एक तो पैसा नहीं कमाना है, आप लोगों से बॉन्डिंग रहे। तीसरा ये है कि पहले ये होता था कि साहब रेडियो से कॉन्ट्रैक्ट आता था, फिर हम रेडियो पे जाके रिकॉर्डिंग करवाते थे, फिर उसका कभी चेक आया 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर जब साहब प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की मर्जी है, अगली बार बुलाए ना बुलाए, कई लोग तो भाग चले जाते थे प्रोग्राम लेने, हम तो कहीं गए ही नहीं कभी, बुलाया तो चले गए, नहीं बुलाया तो अल्लाह अल्लाह। इसी तरह दूरदर्शन पे बहुत से सीरियल्स में मैंने काम किया, दूरदर्शन पे बहुत से प्रोग्रामों में मैंने हिस्सा लिया, लेकिन उस सूरत में कि मुझे बाइज्जत तरीके से एहतराम से बुलाया गया। मैं कभी नहीं गया किसी डायरेक्टर के पास, प्रोड्यूसर के पास कि साहब उर्दू के किसी प्रोग्राम में मुझे शामिल कीजिए, या फलां सीरियल बन रहा है या सीरीज़ बन रही है उसमें मुझे कोई काम दीजिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या है, यूट्यूब में देखिए आप किसी के मोहताज नहीं, राइटर भी आप, डायरेक्टर भी आप, एक्टर भी आप, प्रोड्यूसर भी आप, एडिटर भी आप, म्यूजिशियन भी आप, है ना। किसी का कोई एहसान नहीं, किसी की कोई मिन्नत समाजत नहीं। लिहाजा मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये यूट्यूब जो है इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आप अदीब हैं, शायर हैं, अफसाना निगार हैं, अब हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मुश्ताक वानी अपने अफसाने अपनी आवाज़ में यूट्यूब पर पेश करते रहते हैं। बहुत से शायर हमारे दोस्त हैं, वो यूट्यूब पर बाकायदा तरन्नुम और तहत में अपना कलाम जो है वो पेश करते रहते हैं। इसी तरह खाना बनाने वाले खाना बनाकर आपको दिखा रहे हैं, और सिलाई कढ़ाई वाले आपको कुछ दिखा रहे हैं। हर आदमी इसका फ़ायदा उठा रहा है। उर्दू वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी यूट्यूब का फ़ायदा उठाइए, और जहाँ तक मुमकिन हो सके उर्दू को यूट्यूब के साथ जोड़ दीजिए, अपने फ़न को यूट्यूब के साथ जोड़ दीजिए। और इसलिए मत जोड़िए कि आपको पैसा कमाना है, इसलिए जोड़िए कि हम में और आप में, हम में और नई नस्ल में एक बॉन्डिंग पैदा हो। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरी एक गुजारिश है आपसे कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर वही बात, सब्सक्राइब करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मेरा कोई टारगेट पूरा हो, मतलब ये कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगा, और जितने ज़्यादा लोग कमेंट्स करके मेरी रहनुमाई करेंगे, मेरी इस्लाह करेंगे, वो मेरे लिए और उर्दू के लिए बहुत अच्छा होगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में किसी दूसरे मौजू पर, किसी दूसरे टॉपिक पर आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।